गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 133 पे आप निकालिए। ठीक है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है ये देखो। ये जो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। याद रखना, साइंस के अंदर तीन यानी अभी तो नहीं, अब जब आप हर क्लासेस में पहुंचोगे तो यही साइंसेस तीन भाग में आपका डिवाइड हो जाता है। क्या? एक आपका फिजिकल साइंस, दूसरा केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस करके। ठीक है, अभी ये केमिकल साइंस वाला, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। क्या कहते हैं? देखो शाबाश बेटा, पढ़ते हैं हम। यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक, आपको बहुत सारे मटेरियल्स के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। जैसे कि आपके पास आयरन है, जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कॉपर है, तांबा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हीं से बने होते हैं। ठीक है, मीन्स यही जो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 11.1। टेबल 11.1 में दिया गया है। देखो, ऑब्जेक्ट मटेरियल आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरे कॉलम्स में क्या है? अपीयरेंस बताया गया है। अपीयरेंस यानी वो दिखता कैसे है, क्या वो चमकने वाला होता है या चमकता नहीं है। शाइनी या डल का मतलब हार्डनेस, कितना सख्त है, कितना सॉफ्ट है, सख्त है या नहीं है, वो इस वाले कॉलम के अंदर लिखना है। कितना शाइन करता है, नहीं करता है, वो इसके अंदर लिखना है। ठीक है, शाइन होता है या नहीं, वो चमकता है या नहीं, तो उस कॉलम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला कॉलम आप खुद लोग कर लीजिएगा। क्या है? कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। अब इनमें से आप क्या कह सकते हैं, कौन सा मेटल है? इन मटेरियल्स में से कौन सा मेटल्स है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 11.1 आर नॉन मेटल्स। देखो यहाँ पे आपका कॉपर है, एक हमारे पास, शाबाश, कॉपर है। दूसरा आपका एल्यूमिनियम है और आयरन। ये तीन जो है आपका क्या है? मेटल्स है। बाकी कोल और सल्फर आपका क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 11.1 आर नॉन मेटल्स। बाकी जो है आपका नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। अब सवाल यहाँ पे ये है, आप एक मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मेटल है, कोई चीज़ जो है वो नॉन मेटल है? वो कैसे बता सकते हैं? उस मटेरियल का, उस चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी बाहर से हम लोगों को दिखने वाला कैरेक्टर, उसका क्या है, खसूसियत क्या है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स वो कौन कौन सी केमिकल से, कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना, लस्टर का मतलब होता है शाइननेस, चमकना या चमकीला है या नहीं, उसको कहते हैं लस्टर। ठीक है, यानी वो मटेरियल लस्ट्रस है कि नहीं, चमकीला है या नहीं। या आप कह सकते हैं हार्डनेस जो है, कि वो मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना सख्त है, कितना हार्ड है। तो हर वक्त याद रखना है, लस्टर चमक, और सख्त, सख्त जो है वो किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। बाहर से दिखता है ना, हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, बाहर से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel or an axe? आपने कभी भी एक ब्लैकस्मिथ को देखा है? ठीक है, जो यानी अलग अलग तरीके के आयरन से या डिफरेंट चीज़ों से आपके औजार, जैसे कि आपके पास बेलचा होगा आयरन के, शॉवेल होगा, कुल्हाड़ी होगा, ये सारी चीज़ें बनाता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। आपने देखा होगा कि ब्लैकस्मिथ जो होता है, वो ब्लैकस्मिथ क्या करता है, आयरन
को गर्म करके उस आयरन को बीट करता है, यानी उस पे मारता है बड़े बड़े हथौड़े से। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब वो उस हथौड़े से उस गर्म किए हुए आयरन पे जब मारता है तो उस आयरन में कोई चेंजिंग आता है, उसकी शेप में कोई चेंज आता है, जाहिर सी बात है चेंज आता है। जो आपके पास यानी स्पेड क्या कहते हैं, एक्स जो होता है, जो कुल्हाड़ी जो आपके पास होता है, वो कुल्हाड़ी का शेप पहले से वैसा तो नहीं होता है, उसको इस तरीके से मार मार के गर्म करके मार के इस तरीके का शेप बनाया जाता है। ठीक है, नोकीला और शार्प बनाया जाता है। Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? Let us find out. अब सवाल ये है, जिस तरीके से एक आयरन को बीट करके डिफरेंट शेप्स में तब्दील हम कर सकते हैं, क्या किसी लकड़ी को इस तरीके से मार के डिफरेंट शेप में तब्दील कर सकते हैं? चलो देखते हैं। एक्टिविटी 11.1 क्या कहता है? टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। आपको क्या कई सारी चीज़ें लेना है। एक तो कील एक लेना है, आयरन नेल लेना है, कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, एल्यूमिनियम वायर का एक पीस लेना है, और पेंसिल का जो लेड होता है वो लेना है आपको। ठीक है, निब जिसे हम कहते हैं। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, एक हथौड़ी के साथ उस आयरन नेल पे आप जोर से मारो, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। ट्राई टू हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। आपको इस तरीके से मारना है कि आप अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो आपको जोर से उस कील पे मारना है, उसके बाद एल्यूमिनियम का जो तार है उस पे भी जोर से मारना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस। उसी तरीके से कोयले का जो हमारे पास टुकड़ा था उस पे भी जोर से मारना है, पेंसिल का लेड था उस पे भी जोर से मारना है, सब पे मारना है इस तरीके से। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2 में आपको रिकॉर्ड करना है क्या हुआ। आयरन नेल को जब आपने जोर से मारा उसका शेप चेंज हुआ, फ्लैट हो गया या नहीं हो गया, या वो टुकड़ा हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया, यानी टूट गया, वो लिखना है। कोल पीस के साथ क्या हुआ, एल्यूमिनियम के साथ क्या हुआ, पेंसिल लेड के साथ क्या हुआ, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। You saw that the shape of the iron nail and aluminium wire changed on beating. आपने देखा जब आपने आयरन का जो कील था हमारे पास, एल्यूमिनियम का जो तार था, वायर था, उस पे जब आपने जोर से हथौड़ी से मारा उसका शेप चेंज हो गया। इफ दे वर बीट इन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। और अगर और भी जोर से मारता तो आयरन का नेल और एल्यूमिनियम का जो वायर था वो शीट में चेंज हो जाता। ठीक है, यानी वो इस तरीके से फ्लैट बन जाता। ठीक है, शीट में चेंज हो जाता। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा कि बाजार से आप जब मिठाइयाँ लाते हो, या बेकरी से जो आप चीज़ें लाते हो खाने की, स्वीट्स या सामान जो भी, वो या केक वेक जब भी आप लाते हो उसको, वो किसके अंदर उसको कवर किया हुआ होता है? एल्यूमिनियम के फॉइल्स में, एल्यूमिनियम के फॉइल्स में। ठीक है, एल्यूमिनियम के कवर में उसको क्या किया होता है, यानी उसको रैप किया हुआ होता है, लपेटा होता है। ठीक है, और आजकल तो इस लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग चिकन पार्टी करने जाते हैं और उसको भी फॉइल के अंदर रैप करके उसको क्या किया जाता है, उसको आग के अंदर जो है डाला जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। खाने को पैक करने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल किया करते हैं हम लोग। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच, आप देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े, जैसे कि हमारे पास यहाँ मुहर्रम में, ईदों में जब आपको तबर्रुक मिलता है या जो खाने के लिए जो चीज़ें मिलते हैं वो सारा का सारा एल्यूमिनियम फॉयल वाले उस प्लेट के अंदर या पैकेट के अंदर आपको मिल जाता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। हमने अभी अभी कहा वो जो आपके पास मिठाई यानी लपेटा हुआ या खाने लपेटे हुए जो यानी कवर होते हैं वो पहले बहुत बड़े उनको शीट में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअल में वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम से ही वो सारी चीज़ें बनाए हैं, इसीलिए उसको कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, तो याद रखना है हमको मेटल का वो खुसूसियत जिसमें उसको मारकर पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। याद रखना, क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी या मैलिएबल। हम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मींस दे आर बीटन इनटू शीट्स, बीटन इनटू
शीट्स, यानी उनको जोर से मार कर हम शीट्स बना सकते हैं। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को मेटल्स के, नॉन मेटल्स को ऐसे नहीं कर सकते हम। मेटल्स के उस प्रॉपर्टी को जिसमें हम मेटल्स को क्या बना सकते हैं, शीट्स में मारकर, उस पे जोर से मारकर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट खुसूसियात है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस इज मेटल्स। अभी आपने पहले देख लिया एक्टिविटी में, आपने आयरन पे जोर से मारा, आपने एल्यूमिनियम जो वायर था उस पे ज़ोर से मारा। जब उसको ज़ोर से मारा तो वो थोड़ा सा यानी फ्लैट हो रहा था, पतला होकर शीट में चेंज हो रहा था। लेकिन आपने कोल और पेंसिल को जब मारा, वो उनके अंदर मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता था। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पेंसिल और कोल को मेटल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेटल के अंदर तो मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कोल और वुड के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं था, इसलिए हम उनको नॉन मेटल्स कह सकते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल्स में कभी भी मेलिएबिलिटी नहीं होता है। नॉन मेटल्स को कभी भी आप मार कर शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? अब क्या आप एक मेटल का जो फ्राइंग पैन होता है उसको आप पकड़ सकते हैं जिसका हैंडल जो है बिना प्लास्टिक के होगा, या उसका कोई वुडन हैंडल नहीं होगा, बिना हैंडल का आप उसको यानी फ्राइंग पैन को पकड़ोगे और आपको यानी आपका हाथ जो है वो गर्म नहीं होगा या लगेगा नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? परहैप्स नॉट। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वाई? ऐसा क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आपको पता है ना, बहुत सारे हमारे घरों में जो बर्तने होते हैं उनका जो हैंडल होता है या तो उसको लकड़ी लगा होता है या तो प्लास्टिक लगा होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat on wood and plastic? इसका मतलब क्यों यानी ये जो क्या कहते हैं, गर्म होने वाले जो बर्तने हैं उनके हैंडल्स को हम प्लास्टिक या उनको हम यानी वुड से, लकड़ी से क्यों उनको कवर करते हैं या उनको ऐसा क्यों लगाया जाता है? बिकॉज हर वक्त याद रखना है, वुड और प्लास्टिक जो है, वुड और प्लास्टिक जो है, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने आर पार पास होने नहीं देता है। इसलिए आपका बर्तन तो गर्म हो जाता है लेकिन आपका हैंडल गर्म होता नहीं है। You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? आपने एक इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा कि उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेशकश जिसे हम कहते हैं, उसका हैंडल भी क्या किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। ठीक है। ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल फिगर 11.2। आप लोगों को याद आ रहा होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है कि क्या किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है या बिजली जो है वो चल रहा है, फ्लो हो रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया जाता है वो हम लोगों को पता है। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने ये एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों के साथ किया होगा। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 11.3। 11.3 में आपको कुछ चीज़ें दिया गया है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको सर्किट बनाने हैं। ठीक है। क्या है? मटेरियल्स आयरन रॉड है, नेल है, सल्फर है, कोल पीस है, कॉपर वायर है। ठीक है। फिर हमें देखना है कि ये गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर। ठीक है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। आपको देखना है कि इस आयरन रॉड या नेल का, सल्फर का, कॉपर पीस का, कॉपर वायर का, इन सब के आर पार बिजली पास हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो गुड कंडक्टर, नहीं हो रहा है तो पुअर कंडक्टर, जाहिर सी बात है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। तो आपको पता चलेगा कि
करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, आयरन का जो रॉड है, आयरन का जो नेल है, या कॉपर का जो तार है, वायर है, उसके आर पार बिजली पास हो रहा होगा, इसलिए वो तीनों आपका गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और सल्फर का जो पीस है या कोयला का जो पीस है, उसके आर पार आपका बिजली क्रॉस या बिजली पास नहीं हो रहा होगा। दैट इज वाई हम कह सकते हैं सल्फर और कोल के उन टुकड़ों को, या कोल और सल्फर को, दीज आर पुअर कंडक्टर्स, यानी वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्टिविटी का मेन मकसद क्या था? हम सबको पता है आयरन जो है वो क्या है, आयरन का रॉड जो था वो मेटल का बना हुआ था, नेल भी किसका बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था। इसी तरीके से कॉपर का जो वायर है वो भी किसका बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था। तो इसका मतलब इन तीनों के आर पार आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आयरन का जो रॉड है, नेल जो है आपके पास, आयरन नेल, कॉपर का जो वायर है, ये तीनों मेटल से बने हुए हैं और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर और कोल पीस जो है वो नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि सल्फर और कोल जो है वो, यानी आप कह सकते हैं पुअर या बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। दो चीजें आ गया, शाबाश। एक आपके पास malleability आ गया बेटा, एक आपके पास क्या आ गया, malleability आ गया, कि मेटल्स को हर वक्त मार कर पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं malleability। नॉन मेटल्स को हम शीट नहीं बना सकते, दैट इज वाई वो नॉन malleable होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेटल्स को हम यानी वायर्स में तब्दील कर सकते हैं, उनके तार बनाए जा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को, जिसमें एक मेटल को वायर की सूरत में हम बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। बहुत सारे जगहों पे आएगा आपको मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है शीट बनाया जा सकता है, डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स बनाए जा सकते हैं। शाबाश, याद रखना। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. आपने बहुत बार देखा होगा जब आपके हाथ से आप ज़मीन पर, यानी यानी सिक्का जो है, आयरन का जो सिक्का होता है, वो जब गिर जाता है, या कोई आपके हाथ से नीचे शीट गिर जाता है, या कोई प्लेट गिर जाता है, तो आवाज़ कैसी आती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके हाथ से कोयला का एक टुकड़ा जो है, या यानी कोई भी एक नॉन मेटल का टुकड़ा आपके हाथ से नीचे, या कोई लकड़ी आपके हाथ से फ्लोर पर या फर्श पर गिर जाता है, तो किस तरीके की आवाज़ें आती हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ये खुद कर सकते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? आपने इनके बीच में साउंड किस तरीके के ये आवाज निकालते हैं जब नीचे गिर जाता है, तो क्या ये डिफरेंस पता हुआ आपको? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव रीजंस? आपने कभी देखा है कि मंदिरों में जो घंटियां लगी होते हैं, या कहीं पे भी घंटियां जो लगी होती है, वो कभी लकड़ी के बने होते हैं क्या? अगर नहीं होते हैं तो किसके बने होते हैं? आयरन के, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका वजह क्या है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। याद रखना, कोई भी चीज जो मेटल से बना होगा, जब उसको आप जोर से किसी दूसरी चीज के साथ टकराते हो, वहां से आपको क्या निकलता है? बहुत ज्यादा आवाजें निकलती हैं, रिंगिंग आवाजें निकलती हैं, ठीक है, वो बजने लगती हैं, ठीक है। अब निकालिए नेक्स्ट पेज पे, 135, पेज नंबर 135 पे। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। आपके पास दो तरीके के बॉक्सेस हैं, दोनों एक जैसे शेप के हैं, एक जैसे अपीयरेंस हैं। लेकिन एक क्या है, एक लकड़ी का बना हुआ है, एक आपका मेटल का बना हुआ है, या आयरन का, एल्यूमिनियम का, या आप कह सकते कॉपर का, किसी भी मेटल का बना होगा। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब आप दोनों बॉक्सेस को जब आप जोर से मारते हो, उस मारने के बाद क्या आपके ये बोल सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना हुआ है, कौन सा नॉन मेटल का बना है? बिल्कुल, जिससे आवाज निकलेगी वो मेटल का बना होगा, जिससे आवाज कम निकलेगी या ना बिल्कुल भी ना निकलेगी वो नॉन मेटल का बना होगा।
Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. याद रखना, जब भी आप मेटल को जोर से मारते हैं वहां से रिंगिंग, बजने वाली आवाजें निकलती हैं, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि आपके मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज वाई हम कहते हैं मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं. सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग साउंड, प्रोड्यूस साउंड. क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. तो उस प्रॉपर्टी को जिसमें कोई भी चीज, खासकर मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस. द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. याद रखना, मेटल्स सारे आवाज प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, आवाजें निकालने वाले होते हैं, दैट इज वाई उनको सोनोरस कहते हैं. मेटल्स के अलावा जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, वो उनको जितना भी आप मारो बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं निकलती या बिल्कुल भी नहीं निकालती हैं, दैट इज वाई उनको हम सोनोरस नहीं कहते हैं, उनको हम सोनोरस नहीं कहते हैं. ठीक है बेटा. After performing the above activities, we can say that some materials are hard. एक्टिविटीज बहुत सारे किए, वो सारे करने के बाद हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो हार्ड होते हैं, कुछ चीज़ें जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, कुछ चीज़ें सख्त होते हैं, कुछ चीज़ें चमकने वाले होते हैं, मैलिएबल होते हैं यानी शीट्स बनाए जा सकते हैं, डक्टाइल होते हैं वायर्स बनाए जा सकते हैं, सोनोरस आवाज़ें निकाली जा सकती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से वो पास होने देता है, कंडक्ट कर सकते हैं. द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन है. वो मटेरियल्स जो ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे कैरेक्टर्स, क्या कौन सा, हार्ड होना, लस्ट्रस होना, मेलिएबल होना, डक्टाइल होना, सोनोरस होना, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना, ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे कैरेक्टर्स किसी अगर मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होगा, उस मटेरियल को जिसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं मेटल्स. क्या कहते हैं बेटा? याद रखना, मेटल्स कहते हैं. तो यहाँ पे मेटल्स का डेफिनेशन आ गया. द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स, मिसालें हैं हमारे पास, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम एटसेट्रा. इन कंट्रास्ट, इसके ऑपोजिट में क्या है, मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि कोल और सल्फर है, जैसे इस तरीके के और भी बहुत सारी चीज़ें. कोल और सल्फर जैसे मटेरियल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं आयरन के कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में. ठीक है. और दिखने में बड़ा डल होते हैं, वो शाइनी नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं. ठीक है. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर. अगर आप किसी हैमर से, अगर आप उसको या हथौड़ी से अगर आप उन यानी मटेरियल्स पे मारते हो, जैसे कि कोल पे, जैसे कि आपका सल्फर पे मारते हो, वो क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पाउडरी मास में पाउडर जैसे बन जाते हैं, वो पीसेस में टुकड़ा हो जाते हैं. दे आर नॉट सोनोरस, वो आवाज़ें नहीं निकालते हैं. एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को सही से वो कंडक्ट नहीं करते हैं. दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. ऐसे मटीरियल्स को हम कहते हैं नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स का मतलब किन चीज़ों को नॉन मेटल्स कहेंगे? कोई भी चीज़ जिसके अंदर डक्टिलिटी नहीं होगी, जिसके अंदर मेलिएबिलिटी नहीं होगी, जिसके अंदर लस्ट्रस नहीं होगी, जो सॉफ्ट होगा, जो बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो नॉन सोनोरस होगा यानी आवाजें ना निकालने वाले होंगे, ऐसे सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या है? सल्फर है, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और आप चाकू से उसको काट सकते हैं. ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक ये बहुत एक्सेप्शंस हैं. मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में आपको मिल सकता है, लेकिन मरकरी जो है सिर्फ एक ऐसा मेटल है, सिवाय बाकी मेटल्स के, मरकरी सिर्फ ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड वाले स्टेट में, लिक्विड वाले कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा. दीज आर एक्सेप्शंस. ये सारे मेटल्स के एक्सेप्शंस है, सोडियम, पोटाशियम और मरकरी. सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट होता है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. मरकरी जो है
वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाले क्लास में हम आगे 11.2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।